किम से रॉन, जिन्हें आपने ब्लड हाउंड और द मैन फ्रॉम नोवेयर जैसी मूवीज और सीरीज में जरूर देखा होगा। बट जिस किम का के पॉप की ग्लैमरस दुनिया में इतना बड़ा नाम चल रहा था, उनके कैरियर का डाउनफॉल ऐसा आया कि उन्हें शॉप्स में एज अ वर्कर काम करना पड़ा। 16 फैब को किम ने सबमिट कर लिया, बट जो ये डेट थी 16 फैब, ये कोई रैंडम डेट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किम लोगों को कुछ बताना चाहती हो और एक क्लू देना चाह रही हो कि उनकी मौत का असली रीज़न उनके कैरियर का डाउनफॉल नहीं था, बल्कि इस इंडस्ट्री में छुपे ऐसे बड़े नाम थे जो काफ़ी टाइम तक सैड आउट थे और अब वो कंट्रोवर्सीज में आ चुके हैं। असल में जिस के पॉप की दुनिया को हम इतना नीट और ग्लैमरस समझते हैं, असल में उनके भी उतने ही डार्क साइड है। आज की इस वीडियो में किम सैरोन केस की एक पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। 31 जुलाई 2000 साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में जन्म हुआ था किम से रॉन का। किम ने अपनी स्कूलिंग सियोल से की थी और उसने अपनी ग्रेजुएशन इस्लाम से की थी, और इसके बाद किम ने फिल्म, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट स्टडीज़ को आगे परस्यू किया। किम का सपना था कि वो इस इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा नाम बनाए, और शायद ये सपना उसके एनवायरनमेंट से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि किम जहाँ पली बड़ी थी वो एक फिल्म हब और के इंडस्ट्रीज और सेलिब्रिटीज़ लाइफ के लिए पॉपुलर था। और जो किम की दो बहनें थी वो भी एक्ट्रेस ही थी। कैमरा, स्पॉटलाइट, एक्टिंग किम के बचपन से ही आसपास रहा था, और इसी इन्वायरमेंट ने किम को बचपन से ही एक्टिंग एंथुसियास्ट बना दिया था। सिर्फ 1 साल की उम्र में ही उसने अपनी कैरियर की शुरुआत कर दी थी। किम जब 1 साल की थी तो उसने एक पेरेंट मैगजीन में एज अ किड मॉडल रोल किया था, और 2009 में जब किम सिर्फ 9 साल की थी उसने अपनी पहली मूवी की अ ब्रांड न्यू लाइफ, जिसमें वो एक लीड रोल कर रही थी। पर जैसे जैसे किम अपने एडल्टहुड में आ रही थी उसे नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन अब उसे पहली वाली सक्सेस नहीं मिल रही थी। लोगों का रिस्पॉन्स किम को लेकर अब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और वो किम से अब डिस्कनेक्टेड हो रहे थे, और अब धीरे धीरे किम एक वंस प्रॉमिसिंग स्टार बन के रह गई थी। और उस टाइम तक किम एक एजेंसी से साइन थी, YG एंटरटेनमेंट, और ये एजेंसी वहाँ की एक जानी मानी एजेंसी थी। अब जिनको नहीं पता, साउथ कोरिया में एक्टर और एक्ट्रेस एजेंसी से साइन रहते हैं। ये एजेंसी बहुत पावरफुल होती है और यही डिसाइड करती है कि एक्टर और एक्ट्रेस क्या करेंगे, क्या खाएंगे, किन से मिलेंगे और कहाँ जाएंगे। उनकी हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी ये एजेंसी वाले ही करवाते हैं। लेकिन फिर किम ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीज़न लिया। उसने अपनी पुरानी वाली एजेंसी को छोड़कर गोल्ड मेडलिस्ट नाम की एक एजेंसी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि ये एजेंसी नई नहीं थी, तो किम ने ये डिसीज़न क्यों लिया? तो इसका रीज़न था किम सो यून। किम सो यून जो कि किम का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब किम गोल्ड मेडलिस्ट वालों के साथ साइन थी तो उस टाइम किम और किम सो यून ये दोनों रिलेशनशिप में थे। किम और यून 2015 से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि उस टाइम किम की उम्र सिर्फ 15 साल थी और यून 28 साल का था। इन दोनों के बीच में 13 सालों का एज गैप था। बट ऐसा कहा जा रहा था कि 2021 में किम और यून का ब्रेकअप हो चुका था, और उस टाइम किम अपने कैरियर के सबसे लोवेस्ट पे थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। किम अपने कैरियर का कमबैक करने वाली थी, लेकिन तभी किम के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है जो उनके कमबैक का तो छोड़ो, उनके कैरियर का नामो निशान मिटा देने वाला था। 2022 की बात है, जब किम अपने कार को ड्राइव कर रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। किम इतने ज़्यादा नशे में थी कि उसकी गाड़ी रोड साइड रेल गार्ड से टकरा गई और फिर जाकर एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से टकरा गई। पर यह सिर्फ एक कार क्रैश नहीं था, ये उनके कैरियर का एक दी एंड था। लोग उन्हें ड्रंकी ड्राइवर, क्लाउड चेजर, अटेंशन सीकर ये सब कहते, और ये सब किम की मेंटल हेल्थ को अंदर से तोड़ चुका था। अब यदि इंडिया की बात करें तो यहाँ यदि कोई सेलिब्रिटी गाड़ी से किसी को उड़ा भी देता है तो अगले दिन मूवी सुपर डुपर हिट हो जाती है, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ का फैन कल्चर काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी अनफॉरगिविंग है। जैसे ही CCTV फुटेज आउट हुई, जैसे मानो लोग किम के ऊपर चढ़ गए हो। फैंस का हेट, ब्रांड डील्स, मूवीज़, सब पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ चुका था।
और अब किम पर टोटल 1.1 बिलियन वॉन्स का कर्ज हो चुका था, जो कि इंडियन रुपीस में 6.5 करोड़ होते हैं। वो ब्रांड्स जिसके साथ किम एसोसिएटेड थी उनको पेनल्टी देनी थी। किम का उस टाइम पर नेटफ्लिक्स पर शो आने वाला था और इस इंसिडेंट के कारण नेटफ्लिक्स की इमेज को काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा, जिस वजह से किम को उनको भी पेनल्टी देनी थी। और जिन शॉप्स और बिजनेस का नुकसान हुआ था वहाँ के लाइट जाने के कारण उनको भी एक बहुत बड़ा अमाउंट एज अ पेनल्टी पे करना था। लेकिन जब वहाँ के शॉप वालों ने ये जाना कि ये किसी सेलिब्रिटी ने किया है तो उन्होंने ये पेनल्टी के अमाउंट को बढ़ा दिया था। उन्हें लगा कि सेलिब्रिटी है, उनके पास इतने पैसे तो होंगे ही। बट किम के पास इतने पैसे थे ही नहीं। उसने अपनी कार बेची, पर्सनल बिलोंगिंग्स निकाले, इधर उधर से पैसे जमा किए, बट स्टिल उसके पास आधे पैसे भी जमा नहीं हो रहे थे। एंड उस टाइम किम क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी के साथ साइन थी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किम के बिहाफ पर ये सारा पैसा पे करेंगे, मगर वो पैसा किम पर कर्ज रहेगा। अब गोल्ड मेडलिस्ट वाले ये चाह रहे थे क्योंकि ये आर्टिस्ट उनके अंडर साइन थी तो वो अपना नाम खराब होने नहीं देना चाहते थे और वो इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट करना चाहते थे। लेकिन अब किम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो इस इंडस्ट्री से कैंसिल हो चुकी थी और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ऑडियंस से कंटिन्यूस ट्रोलिंग, हेट, क्रिटिसिज्म किम को अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। तो किम ने ये डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली वाले घर पर शिफ्ट हो जाएगी और खुद के लिए और अपना घर चलाने के लिए किम बार्स, रेस्टोरेंट में एज अ वर्कर काम किया करती थी, जो उनके टिकटॉक वीडियोस से भी दिखता था। बट स्टिल ऑडियंस उन्हें वैसे ही हेट किया करती थी। और अब 2024 आ चुकी थी और अब किम का गोल्ड मेडलिस्ट वालों के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने वाला था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट वालों ने किम पर एक बहुत बड़ा लॉ सूट फाइल कर दिया और उन्हें कहा कि वो जल्द से जल्द वो सारे पैसे दे दे। अब इस पॉइंट पर यह समझ आ रहा था कि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और अब वो जाकर किम पर एक लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि यदि वो पहले ये लीगल एक्शन ले लिए होते तो शायद उनकी एजेंसी पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता, उनकी इमेज बहुत ख़राब होती। किम ने यूंग से कांटेक्ट करने की कोशिश की। किम ने यूंग को मैसेज किया, हेलो, मुझे लीगल नोटिस मिली है, मैं दोबारा से कम बैक करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही पैसे धीरे धीरे जमा होंगे मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं ये बैक कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दे और लेट मी लिव। बट यूंग ने इसका एक सिंगल रिप्लाई भी नहीं किया। किम ने कई सारे लोगों के थ्रू यूंग को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया। अब किम के पास एक आइडिया आया। उसने यूंग और खुद की एक पुरानी फ़ोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दी और जैसे ही उसने स्टोरी लगाई उस पर भर भर के आई बॉल्स आने लगे, जिससे वो ये चाह रही थी कि यून उससे कांटेक्ट करे। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट वालों ने तुरंत प्रेस रिलीज़ किया और कहा कि ये एक पुरानी फ़ोटो है और किम का यून के साथ कभी भी कुछ भी नहीं था, और ऐसा नैरेटिव बिल्डअप किया कि जैसे ये लगे कि किम ही डेस्परेट हो। 16 फ़रवरी को किम की फ्रेंड उसे रीच करने की कोशिश कर रही थी। किम की फ्रेंड ने किम को मल्टीपल कॉल्स किए लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जब किम की फ्रेंड को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज़ वालों को कॉल किया। अथॉरिटीज़ वाले किम के घर पर पहुंचे, गेट काफ़ी नॉक किया लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने गेट तोड़ दिया और वहां दिखा कि किम ने अपनी जान ले ली है, उसने सुसाइड किया था। अब सबको ये लग रहा था कि किम अपने लोएस्ट पर थी और हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, इस कारण से उसने ये सुसाइड किया। एंड कुछ हफ्तों तक ये बात ऐसे ही नॉर्मली चली और ये केस कूल डाउन हो चुका था। लेकिन किम के डेथ के कुछ हफ्ते बाद किम की आंटी ने एक इंटरव्यू में ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसने इस टॉपिक को एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में बदल दिया। किम की आंट ने बताया कि किम और यून का रिश्ता तब से है जब किम सिर्फ 15 साल की थी। ने उसे मैनिपुलेट किया और जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसने किम से सारे रिश्ते तोड़ लिए। जब किम गोल्ड मेडलिस्ट में थी तो उससे वहाँ पर अनपेड वर्क करवाया जाता था, उसे एजेंसी वाले और यून एक्सप्लॉइट करते थे। एक वायरल फ़ोटो भी सामने आई जिसमें यून किम के घर पर था, वो भी बिना पैंट्स के। एलिगेशन बढ़ते गए, यून के मल्टीपल माइनर्स के साथ अफेयर्स सामने आए। पब्लिक को अब समझ आने लगा था कि ये सिर्फ एक आम सा स्टोरी नहीं है, ये अब्यूज़, कंट्रोल और साइलेंस की एक कहानी है। और लोगों ने अब ये पैटर्न नोटिस किया कि किम ने अपनी जान 16 फ़रवरी को ली थी
और यून का बर्थडे भी 16 फ़ैब को ही आता है। शायद ये उनका एक लास्ट मैसेज था इस दुनिया को कि इस कहानी का असली विलन यून था। एंड सबसे शॉकिंग बात ये थी कि यून किम के फ्यूनरल तक पर नहीं आया था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो किम के साथ कोई भी कनेक्शंस नहीं रखना चाहता है। एंड इसके बाद यून ने भी अपने तरफ की बात रखी। यून ने कहा कि उसने किम को तब डेट किया था जब वो 19 साल की थी और लॉसूट भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। लेकिन अगर ये एक फॉर्मेलिटी थी तो उसने उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने उसके कॉल्स को क्यों नहीं पिक किया और क्यों ये बात लीगली ले गया। के बाद यून के इमेज को भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। उसे माइनर लवर कहा जाने लगा, उसके ब्रांड डील्स खराब होने लगे। बट पुलिस अभी दोनों साइड की स्टोरी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी अपडेट आएगी मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।